उसमें आप जुड़िएगा। और लेकिन अभी आना चाहता हूं सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, चाहे झारखंड हो या उधर महाराष्ट्र हो, और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि सुबह से सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसा वाला जो मसला है उस पर जो खारिज की, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज किया है जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। इसके बाद से क्या इसका राजनीतिक असर भी पड़ते हुए आप देखते हैं? क्या इसका असर इन चुनावों पे भी पड़ता हुआ नजर आता है जो दो राज्यों के चुनाव हैं? मामला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन फिर भी राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज मदरसा एक्ट पे किया है जी, वो मोदी और योगी के माइक का बटन स्विच ऑफ कर दिया है, वो बिरला वाला काम कर दिया है। अब वो आवाज वहां से जाएगी ही नहीं आगे। जो एक तो ये काम हो गया है, उसको अब चुनाव में भुनाने का काम, उसके जरिए नफरत फैलाने का काम वो कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात देखिए, अभी आज अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, और हमारे समय के हिसाब से 7:30 बजे वहां शुरू हो गई प्रक्रिया। वहां अमेरिका में सुबेरा हो चुका है जी, और जिसकी चर्चा हम विस्तार से 8:30 बजे की बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात, अमेरिका में भी चुनाव आयोग है, उसको कहते हैं इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन, चुनाव में मदद करने वाला कमीशन। क्योंकि चुनाव, प्रेसिडेंट के चुनाव वहां पे, या वहां की संसद का चुनाव स्टेट्स कराते हैं, राज्य कराते हैं। वहां का चुनाव आयोग या वहां के स्टेट्स रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेट पार्टी के कहने पर, जी, रिपब्लिकन पार्टी के कहने पर तारीखें नहीं बदलते चुनाव की, और ना वहां वो आंखों में पट्टी बांधे हुए रहते हैं। वहां पे नियम बड़ी सख्ती से लागू होते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं केवल कि एक स्विंग स्टेट जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे 8:30 बजे के बाद, पेंसिल्वेनिया, वहां पे रिपब्लिकन पार्टी का गवर्नर था और ट्रंप ने रिकाउंटिंग की अर्जी दी थी, और रिपब्लिकन पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट की अर्जी को खारिज कर दिया। इस तरह से लोकतंत्र चलता है। ये राजीव कुमार की तरह से लोकतंत्र नहीं चलता है, जिस तरह से राजीव कुमार एक इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं, या बाकी दो उनके जो कमिश्नर्स हैं। बहुत शर्म की बात है उनके लिए कि जिस तरीके के भाषण दिए जा रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं, मनमाने ढंग से इलेक्शन के शेड्यूल बन रहे हैं, वोटर लिस्ट से वो लोग गायब होते हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। ये इस तरह से चुनाव आयोग का काम है। दूसरी बात, मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं झारखंड में, देखिए, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो चाहे झारखंड का चुनाव हो, सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी जो बीजेपी फेस नहीं कर पा रही है, वो आरक्षण का मुद्दा है, और वो बहुत गहरे तक जा रहा है। अभी आपने 7 गारंटियां दिखाई जिसमें आरक्षण की SC, ST, OBC तीनों आरक्षण पे उन्होंने बढ़ा दिया है परसेंटेज। क्या मोदी जी इसका जवाब दे पाएंगे? नहीं देंगे जी। आरक्षण पे कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। देखिए, और अभी मोदी जी एक बात कह रहे थे कि सरकारी तंत्र में घुसपैठ हो गई। वो एक PIL में जवाब सरकार ने सरकारी तंत्र ने कह दिया कि घुसपैठ की वजह से जनसंख्या जो है वो कम नहीं हुई है, इसकी कोई सबूत नहीं है। ये किसकी सरकार की बात कर रहे हैं? अमित शाह के गृह मंत्रालय ने यह हलफनामा लगाया है कि तथाकथित घुसपैठ की वजह से, केवल ट्राइबल की या कन्वर्जन की वजह से जनसंख्या कम नहीं हुई है, तमाम और कारण हैं। तो घुसपैठ कहाँ है? मोदी जी माइक लेकर कुछ भी बोल देते हैं जिसका कि फैक्ट चेक नहीं होता है। और बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं राजीव जी, इसी सितंबर में यह हलफनामा दिया गया, शपथ पत्र गृह मंत्रालय की तरफ से जी। इस पे सवाल पूछे जाने चाहिए मोदी जी से भी कि आपके स्पीच राइटर ऐसा करते हैं कि आप ही केवल इस तरीके के झूठ बोलने के आदी हैं कि
कि लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं कि कोई जानता नहीं है, कोई ना अखबार पढ़ता है ना खबरों को ट्रैक रखता है, इस तरीके की बात। अब दूसरी महाराष्ट्र की बात देखिए, शरद पवार ने जो किया है, शरद पवार महाराष्ट्र के और देश के भी इस वक्त टॉलेस्ट पॉलिटिशियन, सबसे सम्मानित। और आपको याद होगा कि 2019 में बारिश के बीच में उन्होंने भाषण दिया था और जनता ने भरपूर उनका समर्थन किया था। उसके बाद 17 के बाई इलेक्शन में भी ये हुआ कि बारिश के बीच में वो भाषण देते रहे और लोगों के अंदर ये अपील गई कि शरद पवार अगर भाषण दे रहे बारिश के बीच में तो उनका साथ देना चाहिए। अब अगर उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, कहा है कि आखिरी इलेक्शन होगा उनका, तो आप देखिएगा कि महाराष्ट्र का समाज शरद पवार को किस तरीके से सल्यूट करता है, ये हम देखेंगे 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे। दूसरी एक बात और, जो 7 गारंटियों में झारखंड में है, सरना धर्म कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। सरना धर्म कोड असेंबली ने, हेमंत सोरेन का प्रस्ताव है, असेंबली ने पास कर दिया है। जब जनगणना होती है तो जनगणना में केवल 6 ही धर्मों के ऑप्शन है। आदिवासी इन 6 धर्मों में नहीं आते। बहुत सारे आदिवासी अपने आप को नहीं गिनते, वो प्रकृति को अपना ईश्वर मानते हैं। तो उनका सरना धर्म जो है, उसको मोदी जी अगर आदिवासियों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो एक असम से आए हुए हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, सरना कोड को अप्रूव करवाएं सेंटर से, असेंबली ने पास कर दिया जी। और आदिवासी बहुत भावुक है अपनी जमीन को लेकर। जल जंगल जमीन उनका नारा है, जमीन ही उनका जीविकोपार्जन है, जमीन से ही वो खाते हैं और जमीन की ही पूजा करते हैं। और उनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में उसी जमीन पर, आदिवासियों की जमीन पर, हसदेव में किस तरीके से उनको इसलिए अडानी की वजह से खदेड़ा जा रहा है क्योंकि वहां पे अडानी की कोल माइन है। तो क्या ये स्थिति झारखंड के लोग अपने राज्य में भी आने देंगे? मुझे मुश्किल लगता है जी राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या यहाँ बहुत सारे सवाल हैं, छत्तीसगढ़ हो चाहे ओडिशा हो, लेकिन अब झारखंड क्यों? और झारखंड की गहमा गहमी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह गए वो आप लोगों ने सुन लिया, और इसका क्या असर आने वाले समय में पड़ेगा बीजेपी पे? क्या बीजेपी यहाँ कुछ झटका और खाएगी? बहुत सारी चीज़ें हैं।